नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार। हाईटेक क्लासेज में आपका स्वागत है। कि आज हमारा ये मैथ का पहला वीडियो है। इससे पहले हम सब तथा हमारा हाईटेक परिवार सिस्टम ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे था, जो कोरोना महामारी के चलते हम सब पूरे परिवार को ऑनलाइन पे आना चाहते हैं। एग्जाम की दृष्टि से हम सब पिछले 5-6 सालों से एक दिवसीय एग्जाम के लिए अपना कोचिंग सेंटर चला रहे थे, जो इस महामारी को देखते हुए ऑनलाइन पे हम सब आ चुके हैं। आज मैथ की मेरी पहली वीडियो है। नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले आप इसका बेस आधार जानिए। बेस और आधार जानने के बाद आप क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, इसका आधार में आप पहले पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, ये सब क्या होते हैं इसकी जानकारी। इसमें बीच में कुछ क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम की दृष्टि से। पहला पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती है? 1, 2, 3, 4 डॉट 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 पूर्णांक संख्या। इसमें आने वाले क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से देखते रहिएगा। ये तो आप जानते हैं पूर्णांक संख्या 1, 2, 3, लेकिन एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आते हैं? सबसे छोटा पूर्णांक संख्या, सबसे छोटा पूर्णांक संख्या। सबसे छोटी पूर्णांक संख्या 1। सबसे छोटी पूर्णांक संख्या 1। अब इसको भी जानिए, सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या क्या होती है? सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या, सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या। आप सोचते हैं कि सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या क्या हो सकती है? सर जी क्या लिखेंगे? सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या हम इसे ज्ञात नहीं कर सकते हैं। 4 विकल्प में से 3 में कुछ संख्या दिया रहेगा, एक में ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ज्ञात नहीं किया जा सकता। एक आगे पूर्ण संख्या। दूसरा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्या के बाद पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जो संख्या 0 से चालू है, जो संख्या 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट। अब इसमें एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन देखते रहिएगा। एग्जाम की दृष्टि से सबसे छोटी पूर्ण संख्या, आप देखिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो सकती है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या जी। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, इसको भी देखिए, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, इसमें भी वही ज्ञात नहीं किया जा सकता। ज्ञात नहीं किया। आप सब जानते हैं कि हम इसे क्यों नहीं कह रहे हैं, क्योंकि विकल्प में दे देगा कि जैसे 4 विकल्प 1, 2, 3, 4, किसी में कोई संख्या 1, 0,
1000। एक विकल्प में ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक, तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या हम किसको आंसर लगाएंगे? एक। कुछ बच्चे 1 लगाएंगे, कुछ बच्चे 0 लगाएंगे, लेकिन ये क्या हो सकता है? ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं किया जा सकता है। अब आप आगे बढ़िए। ठीक है, इसको हम हटा रहे हैं। नंबर सिस्टम का तीसरा एग्जाम्पल में सम संख्या। सम संख्या क्या होता है? जैसे 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट अनंत तक। एग्जाम की दृष्टि से आने वाले क्वेश्चन क्या होते हैं? सबसे छोटी सम संख्या। एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन सबसे छोटी सम संख्या, सबसे बड़ी सम संख्या। सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता है, सबसे छोटी सम संख्या 2। आगे इस सबको आप नोट बनाते रहिएगा। चौथा विषम संख्या। विषम संख्या सम संख्या को छोड़कर सभी संख्याएं विषम होती हैं। सम संख्या को छोड़कर सभी संख्याएं विषम होती हैं। 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट डॉट। सबसे छोटी विषम संख्या। आप देखिए एग्जाम की दृष्टि से हर क्वेश्चन देखते चलिए आप। सबसे छोटी विषम संख्या 1। इसमें भी आप देखते रहिए कि सबसे बड़ी विषम संख्या, सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होती है? सबसे बड़ी इसमें वही डॉट डॉट अनंत तक, मतलब ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक, हम इसको आगे मिटा दे रहे हैं। अब इसको वीडियो रोक कर नोट्स बना लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। हम नंबर सिस्टम में बेसिक आगे बढ़ाते हुए पांचवा नंबर का बेसिक। भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो संख्याएं स्वयं तथा एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से कटें। जो संख्याएं स्वयं तथा एक के अतिरिक्त 1 के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से कटे उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे इसे आप नोट बनाते रहिएगा। ठीक है, हम लिख दे रहे हैं। जो संख्या स्वयं तथा 1 से 1 के अतिरिक्त
किसी अन्य संख्या से विभाजित हो। उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जो संख्या स्वयं तथा एक के अतिरिक्त किसी अन्य से विभाजित हो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, आप देख लीजिए, कोई संख्या ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 5 है, 2, 5, 2, 4, 6, 10। आप भाज्य संख्या को, कोई संख्या हो, आप भाज्य संख्या को एक से और उससे कटे, उसके अतिरिक्त किसी अन्य से कटे, तभी वो भाज्य संख्या होगी। जैसे पहली संख्या, अब यही एग्जाम में यही पूछता है, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन यही होता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, यही बार बार क्वेश्चन रिपीट करता है। 4, 6, 8, 9, 10। सबसे छोटी भाज्य संख्या एग्जाम के दृष्टि से, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या। इसमें वही क्वेश्चन फिर दोबारा, सबसे बड़ी भाज्य संख्या, सबसे बड़ी भाज्य संख्या। ज्ञात नहीं किया जा सकता, सबसे बड़ी भाज्य संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता। आप किसी संख्या को, आप देखिए, एक से या स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य से घटे, वह संख्या सभी भाज्य संख्याएं होती हैं। आगे बढ़ते हुए हम छठा में हम देखते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या स्वयं तथा एक से कटे, वह संख्या अभाज्य संख्या होती है। भाज्य संख्या में था कि जो संख्या एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य से कटे, वह भाज्य संख्या होती है। और अभाज्य संख्या, जो संख्या एक और स्वयं से कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन आप सब कहेंगे कि सर एक भी है, एक भी है, इसमें एक, केवल एक से ही काटा जा सकता है। आप ज्ञात कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि एक कभी अभाज्य संख्या नहीं होती, एक को अभाज्य संख्या में हम काउंट नहीं करते हैं। ठीक, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 3,
एग्जाम के दृष्टि से पूछा जाने वाला क्वेश्चन, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। देखिए एग्जामिनर इसी क्वेश्चन को घुमा देता है, घुमा कर पूछता है कि सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या, सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या क्या होगा, वही सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या 2। यदि इसमें पूछ दे कि सबसे छोटी अभाज्य विषम संख्या, आप देखते रहिएगा, सबसे छोटी अभाज्य विषम संख्या आप नोट कर लीजिएगा, दोबारा आपको कहीं किसी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे छोटी अभाज्य विषम संख्या, सबसे छोटी अभाज्य, सबसे छोटी अभाज्य विषम संख्या। पहला सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी अभाज्य विषम संख्या 3, सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या। देखिए एग्जामिनर का घुमाने का तरीका, सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या। देखिए इसमें 3 क्वेश्चन बनेंगे। सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या, आपने यहीं तक देखा होगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या केवल 2, लेकिन एग्जामिनर का घुमाने का तरीका, इसमें भी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक, आप वीडियो रोक कर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम मिटा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। यह बेसिक देखते रहिएगा, बेसिक यदि आप देख लेंगे हमारे चैनल पर तो आप किसी चैनल को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, नंबर सिस्टम को आगे हम छठवां, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्याएं, देखिए अभाज्य संख्या जिन दो संख्याओं, अभाज्य संख्या, और देखिए आपको यही कंफ्यूजन होती है, हम दोनों साथ में चला रहे हैं, ठीक है, अभाज्य संख्या और जुड़वा भाज्य, देखिए आप दोनों साथ में देखिएगा, नहीं क्योंकि इस क्वेश्चन में आप हफ्ते 2 हफ्ते महीने के बाद इसको आप भूल जाते हैं, दिमाग से बाहर आ जाता है। आप दोनों साथ में देखिए, अभाज्य जुड़वा भाज्य,
आप दोनों में कंपैरिजन कर लीजिएगा, आप कभी नहीं भूलेंगे। सहभाज, आप इसमें केवल एक चीज ध्यान दीजिए, जिन दो संख्याओं का मस केवल जिन दो संख्याओं का मस केवल एक हो उसे हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जिन संख्याओं का मस केवल एक हो उसे हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। कोई भी संख्या ले लीजिए आप, 3 5 5 8, लेकिन मस केवल एक हो, मस एक आना चाहिए। 10 13, 21 25, मस एक आना चाहिए, उसे हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए आपका मस, इसमें आपको लिखना है एक पॉइंट केवल, जिसका मस महत्तम समापवर्तक एक हो, जिसका महत्तम समापवर्तक एक हो उसे हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। इसमें एग्जामिनर एक क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि क्या जुड़वा अभाज्य संख्या सहअभाज्य संख्या हो सकती है। देखिए इसको हम आगे अब बता रहे हैं। क्या जुड़वा अभाज्य संख्याएं सहअभाज्य संख्या हो सकती है? हाँ, इसको आप ध्यान दीजिएगा। जो सभी जुड़वा अभाज्य संख्याएं सहअभाज्य संख्या हो सकती हैं, लेकिन सहअभाज्य संख्याएं सभी सहअभाज्य संख्याएं जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं हो सकती हैं। देखिए जुड़वा अभाज्य संख्या, इसमें आपको ध्यान है जुड़वा अभाज्य संख्या, सॉरी यहाँ हम संख्या लिख दे रहे हैं, जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या में आपको ध्यान देना है। देखिए इसको आप फनी तरीके से ले लीजिएगा। जुड़वा मतलब दो, जिसका अंतर 2 हो। आप ध्यान दीजिए इसको जुड़वा मतलब पेयर, उसको आप समझ लीजिए, अपने माइंड में बैठाने के लिए ध्यान दीजिए कि जुड़वा मतलब जो जिसका अंतर 2 हो तथा वो संख्याएं अभाज्य हों, जिसका अंतर 2 हो तथा उनका वो सभी संख्याएं अभाज्य हों। जैसे देखिए, अब एक चीज ध्यान रखिएगा, बहुत इसमें एग्जाम में 1 से 100 तक के अंदर के ही आते हैं, ठीक है, 100 तक। जैसे अगर हम आपको एक फैक्ट बता दे रहे हैं कि 1 से 100 के बीच की 1 से 100 तक के बीच की सभी 1 से 100 के बीच की सभी जुड़वा अभाज्य संख्याएं सभी इससे बाहर देता नहीं है कभी। अब देखते रहिएगा, ठीक। अब इसको नोट कर लीजिएगा। जुड़वा अभाज्य संख्या जिसमें अंतर 2 हो तथा वह अभाज्य संख्या हो। देखिए एग्जाम्पल में 3 5 5 7 11 13 13 17 सॉरी 13 17 नहीं होगा, अंतर 2 होना चाहिए। 17 19 29 31 41 43 59 61 71 और 73। इसको आप नोट कर लीजिएगा।
हम कभी आगे वीडियो में बता देंगे कि हम 100 तक के सभी आभाज्य संख्या को कैसे पकड़ लेंगे तुरंत। बस तुरंत माइंड आगे थोड़ा सा माइंड आगे चलाएंगे, इसको तुरंत पकड़ लेंगे। कभी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। यही जुड़वा आभाज्य संख्या। देखिए अंतर 2, जैसे किसी संख्या का देख लीजिए आप, अंतर 2 होना चाहिए, लेकिन सभी संख्याएं अभाज्य होनी चाहिए। जुड़वा अभाज्य में यही होता है अंतर। इसको, इस सभी जुड़वा आभाज्य संख्या को हम सहअभाज्य संख्या कह सकते हैं। सभी जुड़वा आभाज्य संख्या को हम सहअभाज्य संख्या कह सकते हैं। एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि क्या हम इसे सभी जुड़वा आभाज्य संख्या को क्या सहअभाज्य संख्या कह सकते हैं? यस, हम इसे कह सकते हैं। ठीक, आगे चलिए, चलते रहिए। संख्या पद्धति में आगे परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्या, दोनों साथ में देखिएगा। जो संख्या p/q के रूप में, जो संख्याएं p/q के रूप में दर्शाते हैं, उससे हम परिमेय संख्या कहते हैं। p/q के जो संख्या p/q के रूप में निरूपित किया जा सके उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल, कोई संख्या 3/5, 7/8, 4। आप कहेंगे कि 4 क्यों? 4 के बटे में हम 1 लिख सकते हैं, उसको हर में हम 1 बना सकते हैं। 4, 6, 1/2 इत्यादि। अपरिमेय संख्या, जो संख्या हम p/q के रूप में निरूपित नहीं कर सकते हैं, जो संख्या हम p/q के रूप में निरूपित नहीं कर सकते हैं, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जो संख्या p/q के रूप में निरूपित नहीं कर सकते हैं, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल को आप देखते रहिएगा, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप नोट्स बनाते चलिएगा। करड़ी में 2, करड़ी में 5, पाई इत्यादि। इसको आप देखिए, एग्जाम में इससे बहुत मतलब नहीं रहते हैं। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, अगला वीडियो कल। ठीक, और वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। नमस्कार।